बड़े बूढ़ों को दुखी करने वाला देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं। हमारे देश में अक्सर महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक दिए जाने की बात होती रहती है, लेकिन पुरुषों के अधिकार की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसे में आपको यह जानना चाहिए कि दिल्ली की एक अदालत ने महिलाओं द्वारा पुरुषों की प्रताड़ना पर चिंता जाहिर करते हुए क्या कहा है। दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने रेप के आरोपी एक वकील को बाइज्जत बरी कर दिया है, क्योंकि उस पर आरोप लगाने वाली महिला ने अदालत में यह माना है कि उसने जानबूझकर इस व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठा रेप केस दर्ज करवाया था। इस पर ट्रायल कोर्ट की जज निवेदिता अनिल शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि हर कोई महिलाओं के अधिकारों को लेकर लड़ रहा है, लेकिन कोई भी पुरुषों की इज्जत और आत्मसम्मान के बारे में बात नहीं करता। ऐसे पुरुषों के लिए कानून कहां है जो महिलाओं द्वारा झूठे केस में फंसा दिए जाते हैं। शायद इस बारे में कदम उठाने का वक्त आ चुका है। दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी हमारे समाज और कानून व्यवस्था की कमियों को उजागर कर रही है, जिसमें यह माना जाता है कि पुरुष कभी महिलाओं द्वारा प्रताड़ित नहीं हो सकता। और अब हम इस पहलू पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि बहू द्वारा अपनी बेबस और बीमार सास की पिटाई की खबर ने एक बार फिर से दहेज प्रताड़ना के खिलाफ कानून की धारा 498A को लेकर चली आ रही बहस को और तेज कर दिया है। बहस इस बात पर है कि दहेज प्रताड़ना के खिलाफ धारा 498A महिलाओं के लिए सहारा है या हथियार। और अब हम इसी गंभीर सवाल का एक तथ्यात्मक डीएनए टेस्ट आपके सामने पेश करेंगे, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा। महिलाओं को दहेज उत्पीड़न के सामाजिक अभिशाप से बचाने के लिए संसद ने वर्ष 1983 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में धारा 498 को जोड़ा था। हमारे देश में दहेज हत्याओं के कड़वे सच को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस सच का एक पहलू यह भी है कि धारा 498A का गलत इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के लिए ये एक खतरनाक हथियार की तरह है, जिसके जरिए वो अपने गलत इरादों को पूरा करती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिला के पति या पति के परिवार द्वारा उसके प्रति अत्याचार करने पर धारा 498A के तहत दर्ज मामला गैर जमानती है, यानी नॉन बेलेबल है। धारा 498A के आरोप में सिर्फ एफआईआर में नाम लिखवा देने के आधार पर ही पति और उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए जानकार ये मानते हैं कि धारा 498A पति पक्ष के लोगों को परेशान करने का सबसे आसान तरीका है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2012 में धारा 498A के तहत दर्ज मामलों में 1,97,762 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें लगभग 1/4 यानी 25% महिलाएं थीं। इन महिलाओं में शिकायत करने वाली महिला की सास और ननद भी शामिल थी। धारा 498A के तहत दर्ज मामलों में चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल करने की दर 93.6% है, जबकि आरोपियों पर दोष साबित होने की दर सिर्फ 15% है। वर्ष 2011 से 2013 के दौरान देश भर में धारा 498 के तहत दर्ज 31,293 मामले फर्जी साबित हुए। जी हां, 31,293 मामले फर्जी यानी नकली साबित हुए। ये आंकड़े इस तरफ इशारा करते हैं कि उपयोग के साथ साथ धारा 498A का दुरुपयोग भी हो रहा है। इस धारा को खत्म करने या संशोधन करने की लगातार मांग की जाती रही है। इस धारा के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार गंभीर टिप्पणियां की हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। 19 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A को कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी थी। 11 जून 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A को लेकर कहा था कि पतियों को अपनी स्वतंत्रता को भूल जाना चाहिए। 14 अगस्त 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से आईपीसी की धारा 498A में संशोधन करने के लिए कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, 22 अगस्त 2010 को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस को धारा 498A के प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी थी। विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में इस बात को साफ शब्दों में स्वीकार किया था कि आईपीसी की धारा 498A के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है। नवंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि केवल एफआईआर में नाम लिखवा देने से पति पक्ष के लोगों के खिलाफ धारा 498A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। इतनी गंभीर टिप्पणियों के बावजूद
धारा 498A आज भी कायम है और इसका दुरुपयोग भी लगातार जारी है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 2014 को एक बार फिर से टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि दहेज उत्पीड़न विरोधी धारा 498A का पत्नियों द्वारा जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इस धारा में अपराध के गैर जमानती होने के कारण कई असंतुष्ट पत्नियां इसे अपने कवच की बजाय अपने पतियों के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। इस धारा के तहत गिरफ्तारी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के साथ साथ गिरफ्तार व्यक्ति को अपमानित भी करती है और हमेशा के लिए उस पर धब्बा लगा देती है। धारा 498A